शांति हो। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे और मनन करेंगे। रोमियो 14 उसका 7, 8, 9। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवितों दोनों का प्रभु हो। तो देखिए, हमारा जीवन में हम चाहते हैं कि हम कई बातों को पूरी करें। भविष्य में कुछ योजनाएं बनाते हैं, अभी भी कुछ योजना बनाते हैं। हम सोचते हैं ओके, मैं जो जी रहा हूँ अभी मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है। ये तो हम कर रहे हैं, मगर इसमें हम सोच लेते हैं कि इसमें मेरा मर्जी पूरा होना है, मैं जो चाहूँ ऐसे ही होना चाहिए। मगर आप अगर उद्धार पाए हुए व्यक्ति हो, आपके पाप अपराध क्षमा हुए हैं, अगर आपको नया जीवन मिला हुआ व्यक्ति है, तो आपके लिए ऐसे जीना बहुत ही जोखिम है। यीशु प्रभु क्या बोलते हैं? चौड़ा रास्ता जोखिम है ना, नरक तक हमें लेके जाता है। और पौलुस भी लिखता है कि अगर आप शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो आप मरोगे, है ना, ऐसा लिखा है। तो ये बात जो है वो हमें बराबर क्लियर कर देनी है कि मैं अपने लिए नहीं जी सकता। इसको मान लेना है। अगर आप इसको नहीं मानेंगे, ऐसे ही चलते रहेगा, चलते रहते रहते आपका कोई ग्रोथ नहीं होगा, बढ़ोतरी नहीं होगा। अगर बढ़ोतरी सही में आप करना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक वचन देखेंगे उसमें जो लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय में भी उसी के जैसा वचन है। 3 जगह कुल हम ऐसे वचनों को देखेंगे। तो उसमें आप 15 से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। ये एक वचन है, ये याद रखिएगा, मरा और जी उठा। जी उठा वाला शब्द आपको याद रखना है, जो इन सभी स्क्रिप्चर जो मैं आपको वचन दिखा रहा हूं उसमें सब में कॉमन है। और एक वचन है, हम कुलुस्सियों में आ जाएंगे। कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय, उसका आप 12 से पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बातें लिखी हुई है। 2:12 क्या लिखा हुआ है? बोलते हैं, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं? तो उसने तुम्हें भी अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। ठीक है, अब देखेंगे तो ये जो भाग है वो समझाना चाह रहा है कि आप अपने लिए नहीं जी सकते। तो मसीह हमारा प्रभु, इसके पहले वाला जो वचन हमने देखा था याद कीजिए, रोमियो 14 का 9, है ना, सबका वो प्रभु ठहरे। हमारा वो प्रभु ठहरना है, हम उसके लिए जी रहे हैं, वो हमारे ऊपर प्रभुता करना है ना। तो हमारे ऊपर प्रभुता वो करने के लिए हमें अपनी मर्जी को हमें मार कर उसको नहीं करते हुए उनका मर्जी को स्थान देना पड़ेगा। यही है मसीह जीवन। तो इसमें एक बात कॉमन थी सभी में, सारे वचनों में, तीन वचनों में, कि मरे हुए में से जिंदा हुआ मसीह। इसका बराबर आपको समझाना अर्थ जो मिला है वो आपको रोमियो 6 में अच्छे से समझाया है। रोमियो 6 निकालेंगे तो उसमें, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, आप थोड़ा देख के निकाले रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वचनों में ध्यान रहेगा तो थोड़ा आप अच्छे से समझ पाओगे, है ना। तो देखिए, रोमियो 6 उसके अंदर क्या बोल रहे हैं, 4 वचन बोलेंगे, पढ़ेंगे तो, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। मतलब हमें अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। नया जीवन किसके लिए जिएगा? परमेश्वर के लिए जिएगा। नया जीवन जो मिला है किसके जैसा है? यीशु मसीह के जैसा है। जो नया जीवन मतलब नया आत्मा पहन के हम चल रहे हैं, वो मसीह यीशु के जैसा है। अभी उसको पिता के हिसाब से चलना पड़ेगा। यूहन्ना 5:19 के अनुसार अपने हिसाब से नहीं जी पाएगा। पिता जो कहेगा वही उसको करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जीने के लिए आपको पहले ये पक्का होना चाहिए कि
मेरा नया जीवन हुआ है। जैसे मसीह का मुर्दा हुआ में से जिंदा हुआ है, मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है, वैसे हमारा भी नया जीवन हुआ है। ये दोनों जुड़ा हुआ बात है, इन दोनों को अपने आप से अलग नहीं कर सकते हम। उसके साथ उसकी समानता में मृत्यु होना हमारा साथ में जुड़ा हुआ है। इसमें छठवां अध्याय पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। पुराना मनुष्यत्व, पुराना स्वभाव, पुरानी चाल चलन उसके साथ खत्म। आप बोलोगे भैया अभी भी तो हम करते हैं, अभी भी तो गलत काम करते हैं, अभी भी वही हालत है, वहां कहां बदलाव हुआ है, हमारे अंदर कोई चेंज नहीं है। इसीलिए नहीं है कि ये हकीकत से आप वाकिफ नहीं है। इस हकीकत तो जब आप मान लेंगे कि मेरे अंदर पुनरुत्थान का सामर्थ काम कर रहा है, मैं इसमें चल रहा हूं, मैं उसमें जी रहा हूं, नए जीवन किसी चाल मुझे जीना है, ऐसे मन बनाएंगे, ठान लेंगे, तब अंदर से वो जीवन प्रकट होना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 आपकी चाल चलन बदलते जाएगा। इसलिए रोमियो 12 के 1-2 में क्या कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन बदलता जाए। देखिए, मन को संभालना है, बाकी सब ऑटोमेटेड है, ये समझ लीजिए। इसलिए प्रभु बोले जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। किसके लिए? विश्वास करने वालों। मन को संभालना मतलब विश्वास की बातों में आपको आना पड़ेगा। धर्मी जन विश्वास से जिएगा, रोमियो 1:17 में। जब तक विश्वास की बातों में आप नहीं आएंगे, कितना भी अनुशासन करे, कितना भी अपने बारे में नियम कानून बनाए, मैं ऐसे नहीं ऐसे रहूंगा, इस आज के बाद में ऐसे करूंगा, कितना भी बनाओ, ये प्रकाशन नहीं है, वो सब व्यर्थ जाएगा। ऐसा हो सकता है आप बिजी रहने की वजह से पाप से थोड़ा दूर रह पाएंगे, लोगों से थोड़ा, लोगों की जो गड़बड़ है टाइम पास से, उसे बच पाएंगे, इतना हो सकता है, मगर आपके निजी स्वभाव में कोई बदलाव नहीं दिखेगा। निजी स्वभाव में अभी भी आप अपनी मर्जी पूरा करना चाहते हो, ऐसा आपको लगेगा। अभी भी आप अपनी इच्छाओं को मार नहीं पाए हो, ऐसा आपका अनुभव होगा, है ना। तो क्लियर हमें समझ लेना है, इसमें मसीह के जीवन से हम समझना है। मसीह मुर्दों में से जिंदा होने में एक रहस्य छिपा हुआ है। ये रहस्य को समझ लेंगे तो हम आज्ञा पालन कर पाएंगे, हम आत्मा के अनुसार चल पाएंगे, हम मसीह के स्वभाव में बढ़ते जा सकते हैं, उसका स्वभाव प्रकट कर सकते हैं। हमको कई बार असंभव लगता है दूसरों को माफ करना, दूसरों को मदद करना, दया करना, अपने आप को दे देना, उंडेल देना, है बहुत हमारे लिए कष्ट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारे पास ये प्रकाशन नहीं है कि हम अभी अपने लिए नहीं जी रहे हैं। हम मुर्दों में से जैसे यीशु मसीह जिंदा होकर पिता के लिए जी रहा है, वो भी इस वचन में है, इसी अध्याय में। तो हम धीरे धीरे करके वो वचनों को ध्यान देंगे। 7वां वचन में एक की है, मतलब एक रहस्य छिपा हुआ है। वो अगर आप पकड़ लेते हैं तो भी 50% तो क्लियर हो जाएगा, है ना। रोमियो 6:7, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हमें अपनी मर्जी के अनुसार हम चलना में सबसे ज्यादा क्या मर्जी हमारी पूरी करते हैं, दुनिया में दुनिया की बातों को हम करना चाहते हैं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं, करते करते आखिर में पाप, यही पाप जो है वो हम सामने आ ही जाता है, हम करते रहते हैं। ये जो सिलसिला है, ये जो जीवन शैली है, वो हटनी चाहिए। ये हटने के लिए हमें अंदर ये पक्का हो जाना है कि मैं मर चुका हूं। अब बोलेंगे भैया क्या बात कर रहे हो, तो जिंदा है, आप भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं, मर चुका कैसे बोल रहे? आप जब मसीह में आए, जब आपने उद्धार पाया, जब आप उद्धार पाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आपने विश्वास कर लिया, मन फिराव करके, मैं आज आगे से अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, मैं अपनी मर्जी नहीं पूरी, ऐसे करके आप आए प्रभु में, है ना। शुरुआत तो आपका ऐसे हुआ, दुनिया मुझे नहीं चाहिए, मुझे मसीह चाहिए, ऐसे करके आप पश्चाताप करके मसीह की ओर फिरे, मन फिराए, विश्वास किया। उस विश्वास करने के बाद जो आपके साथ कुछ सेकंडों में हुआ, वो आपको भी पता नहीं, सेकंड भी नहीं बोल सकते, बहुत ही कम समय में हुआ होगा, फटाक से, है ना, हम नहीं जानते। सबसे पहले तो पाप क्षमा हो गया, आपके पूरा धुला डाला, फिर वापस पवित्र जीवन जीने के लिए फटाक से उसके अंदर, आपके अंदर एक नया जीवन डाल दिया। अच्छा जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के जैसा, परमेश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए आपके अंदर फिट कर दिया गया मसीह जैसा जीवन। वो फिट किए बिना आप जी नहीं सकते थे, है ना। जैसे पुराने जमाने में भी इजराइल के लोगों के पाप तो माफ होते थे, फिर भी पाप करते रहते थे, अपनी मर्जी के साथ जीने रहते थे।
हालांकि वो 100% पाप भी माफ नहीं होते थे। तब मसीह के खून बहाने की वजह से हमारे पाप तो क्षमा हो गए, मगर उसमें मुझे स्थिर रहना है। उसके लिए एक ही इलाज था, यीशु प्रभु ने खून बहाने के बाद हमें अच्छी जीवन जीने के लिए एक ही इलाज था, जो पहले से परमेश्वर ने प्रबंध कर दिया था। उसके बारे में भविष्यवाणी यिर्मयाह में भी है, हिजकिय्याल में भी है। 36 में, 26-27 में आप पढ़ोगे तो, मैं तुम में से कठिन जो पत्थर का हृदय हटा के नया हृदय दूंगा, नया आत्मा दूंगा, पुराना आत्मा हटा लूंगा, नीटा निकाल दूंगा और मेरा आत्मा तुमको दूंगा, है ना। तो नया जीवन भी मिला, परमेश्वर का आत्मा भी मिला। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात हमारे साथ हुई है। इसको अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो हम जीवन जी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8वां वचन देखेंगे तो इसलिए यदि हमें मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। ये हमारी आशा है, ये तो होने वाला है। मगर अभी वर्तमान समय में क्या है, उसमें भी इसी का एक भाग है। अब मुर्दों में से जिंदा होने वाले हैं, या तो जीवित हो गए तो बदल जाने वाले, वो तो होने वाला है एक दिन। अगर अभी भी कुछ हुआ है उस पर ध्यान होना चाहिए, वो भी यहां पर पौलुस समझा रहे हैं 9वां वचन में। क्योंकि यह जानते हैं कि, ध्यान दीजिए, यह जानते हैं कि, क्या जानते हैं, मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। मतलब वो कल्पना कीजिए से बोल रहा है, समझ के देखिए, वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। अभी किसी की मजाल है उसको मारे, अभी किसी की मजाल है उसको डांटे, उसको दबाए, क्योंकि वो अभी सामर्थ्य में खड़ा हो गया है ना, अधिकार में खड़ा हो गया है, दाहिनी ओर बैठ गया है। 10वां वचन, क्योंकि यह वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। वापिस वही शब्द आ रहा है, अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। क्यों? नया जीवन, नया जीवन है, इसीलिए आप परमेश्वर के लिए जी रहे हो। अगर खाली आपको माफ करके छोड़ दिया होता तो ये इसका कोई जरूरत नहीं था, मगर वो हो नहीं सकता था। आप जिंदा नहीं रह पाते थे, मतलब अच्छे से जीवित नहीं रह पाते थे, परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरी कर पाते थे। अभी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमारे पास सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? मरे हुए में से जी उठने वाला सामर्थ्य, जिसको हम अपनी आत्मा में लेके चल रहे हैं। वही बोल रहा है 11वां वचन, वैसे तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ये क्या बोलते हैं, आपकी धारणा, आपकी सोच के लिए नहीं लिखा है कि समझो भाई, चलो मान लो, ऐसे नहीं है। मानना पड़ेगा, बोल रहा है, हो चुका है उसको मानने के लिए बोल रहा है। आप पूरा वहां 11वां वचन तक आगे से पढ़ेंगे बार बार तो पता चलेगा, ये हकीकत हो चुकी है। रोमियो 6 का 6 भी हम पढ़ा, क्रूसित हुआ, है ना। कहने का मतलब अभी ये क्यों हुआ है, क्यों नया जीवन मिला है, जैसे मसीह का क्यों इसके साथ क्या बोलते हैं, तुलना किया है, मसीह के जिंदा होने का और आपका नया जीवन का, दोनों का तुलना इसीलिए किया है कि मसीह मुर्दों में से जिंदा होके पाप उस पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। पाप की वजह से उसको मरना पड़ा, मतलब पाप अपने ऊपर लेने की वजह से उसको लोगों के लिए मरना पड़ा। पाप मृत्यु दोनों साथ में जुड़ा हुआ है, उसने वो पाया। फिर मुर्दों में से जिंदा होने के बाद वापस उस पर कोई पाप नहीं डाल पाएगा, उसको वापस कोई मार नहीं पाएगा, वो जीवित रह पाएगा, वो ताकत में चलेगा, वो किसी का भी सामने क्या नहीं होगा, थोड़ा भी समझौता नहीं कर सकता है। या तो फिर क्या बोलते हैं उसको, मजबूर नहीं है। पिलातुस उसके सामने मजबूरी में खड़ा था, क्योंकि उसको पिता से आदेश था कि उसको कुछ नहीं करना है, उसको सहन करना है। अभी मजबूर नहीं है। वैसे हम भी मजबूर नहीं है, पाप हम पर प्रभुता नहीं कर सकता है, क्योंकि पावर को लेके चल रहे हैं। जैसे वो बोला ना, तुलना इसीलिए किया, वो जिंदा होके अभी दाहिनी ओर बैठा है, उसको कोई दबा नहीं पाएगा, उसको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। वैसे पाप, परिस्थिति, बीमारियां कुछ भी आप पर राज करने के लिए नहीं है। हम मान लेते हैं ये पाप में हो ही गया है, मेरे विचार में आ गया, इसलिए मुझे करना ही पड़ेगा, अविश्वास इसलिए हो रहा है। अगर ये मान लेंगे मेरे अंदर पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, मैं नया जीवन में चल रहा हूं, मेरे अंदर सामर्थ्य है, जैसे यीशु मुर्दा में से जिंदा होके कोई पाप उसको दबा नहीं पाएगा, मृत्यु दबा नहीं पाएगा, वैसे ये मृत्यु का प्रोडक्ट, ये जो पाप है, ये गड़बड़ है, ये मुझको राज नहीं कर सकती। तो आप क्या हो जाएंगे, वो पाप करने वाला मन से बाहर आ जाएंगे, पुत्र के संबंध में आप जीने लगेंगे।
पुत्र के हिसाब से जीने लगे। मैं परमेश्वर पुत्र हूं, मैं पाप नहीं कर सकता, ऐसे यूहन्ना क्यों लिखा है? पहला यूहन्ना 3:9। आगे वही व्यक्ति पहला वचन पहला अध्याय में ये भी कह रहा है, हमने पाप नहीं किया तो हम झूठे हैं। मगर देखिए, एक जो भाग है आपका शरीर का भाग है, एक आपका आत्मा का भाग है। तो आप शरीर को जीने देना है कि आत्मा को जीने दें? शरीर के कामों को पूरा करेंगे तो गड़बड़ गया। आत्मा के कामों को हम पूरा करेंगे तो हम जिएंगे। इसीलिए लिखा है कि वो सामर्थ्य पाप और खराबी को दबाएगा। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करें, आप पर अनुग्रह और शांति बना रहे।